हाँ ओके. Yes, third property of isoquant is higher isoquants show higher level of output. Yes, higher isoquants show higher level of output. This means this is capital, this is labor, x-axis shows labor, and y-axis shows capital. So if one isoquant is made, it is showing first isoquant 1, isoquant IQ1 shows 20 units of output. तो अगर हायर आइसोक्वांट बनेगा isoquant 2, it will show more output, 40 units of output. हायर आइसोक्वांट अगर और हायर बनेगा isoquant 3, तो it will show 50 or 60 units of output. Yes, so why it is so? This is because higher isoquants means use of more labor as well as more capital. हायर आइसोक्वांट पे दोनों लेबर भी ज्यादा यूज हो रहे हैं और कैपिटल भी ज्यादा यूज हो रहा है. तो if both the factors are used more, so output increases. So if both the factors are used more, then output increases. Any doubt to anyone? हायर आइसोक्वांट हमेशा क्या शो करता है? ज्यादा ऊपर जो आइसोक्वांट है उस पे क्या मतलब होगा कि उस पे आउटपुट का प्रोडक्शन भी ज्यादा है. क्यों आउटपुट का प्रोडक्शन ज्यादा है? देखिए आइसोक्वांट 1 हमने बनाया था, ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस बताता है लेबर और कैपिटल के, जो कि हर कॉम्बिनेशन क्या आउटपुट देता है? हर कॉम्बिनेशन क्या आउटपुट दे रहा है? स्पीक अप. Every combination on isoquant 1 is giving 20 units 20 of units. output. फिर आइसोक्वांट 2 पे देखेंगे, अगर आइसोक्वांट 2 देखें तो कितना लेबर भी ज्यादा यूज हो रहा है और कैपिटल भी ज्यादा है. यस, तो जब लेबर और कैपिटल दोनों ज्यादा यूज होंगे तो आइसोक्वांट 2 विल शो एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल विल शो मोर आउटपुट, 40 यूनिट्स ऑफ आउटपुट. फिर और हायर आइसोक्वांट बनेगा तो उस पे और ज्यादा कैपिटल और ज्यादा लेबर, तो ज्यादा कैपिटल ज्यादा लेबर, तो आउटपुट विल
Increase. Increase. So higher isoquant shows, come on, repeat. Higher isoquant shows higher output. higher output. Repeat everybody. Higher isoquant shows Higher level of output. Higher level मैम of वॉइस कट हो रहा है. Why high level of output? क्योंकि बड़े ऊपर वाले आइसोक्वांट पे दोनों फैक्टर्स ही क्या यूज हो रहे हैं? ज्यादा यूज हो रहे हैं. यूज ऑफ मोर लेबर एज वेल एज मोर कैपिटल. अगर दोनों फैक्टर्स ज्यादा यूज होंगे तो आउटपुट विल increase. Fourth property of isoquant is no two isoquants intersect each other. No two isoquants intersect each other. अभी ध्यान से समझना. फटाफट आ रहे हैं. आइसोक्वांट 1 IQ1 पे कितना यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है? इस पे कोई भी पॉइंट ले लें. कितना यूनिट्स ऑफ आउटपुट माना है हमने? ऊपर देखिए कितना यूनिट्स ऑफ आउटपुट माना है? 20 units. 20 यूनिट्स. यानी अगर मैं बोलूं पॉइंट है, पॉइंट बी है ये, तो इस पॉइंट बी पे कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है? कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है? 20 units. 20 यूनिट्स. यस. चलिए अब अगर कोई दूसरा आइसोक्वांट है, अगर दूसरा आइसोक्वांट है एंड इट इज इंटरसेक्टिंग दिस पॉइंट. अगर IQ2 है एंड दैट इज इंटरसेक्टिंग दिस, पर हमने देखा है हायर आइसोक्वांट पे आउटपुट कितना प्रोड्यूस होगा? 40 यूनिट्स. तो आप मुझे बताइए पॉइंट बी तो दोनों आइसोक्वांट्स में आ रहा है, तो पॉइंट बी पे 20 यूनिट्स भी प्रोड्यूस होगा और क्या 40 यूनिट्स भी प्रोड्यूस होगा? नहीं. नहीं. इसीलिए क्योंकि पॉइंट बी दोनों IQs पे आ रहा है, तो फर्स्ट IQ पे देखें तो वो 20 यूनिट्स ऑफ आउटपुट बता रहा है, और सेकेंड IQ पे देखें तो इट इज प्रोड्यूसिंग 40 यूनिट्स. तो क्या एक पॉइंट दो आउटपुट बता सकता है? नहीं. तो नो टू आइसोक्वांट्स इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज higher IQ always represent higher isoquant, always represent higher output. दो आइसोक्वांट्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे पॉइंट बी दोनों में कॉमन है, तो IQ1 पे 20 यूनिट्स बताएगा पॉइंट बी और IQ2 पे 40 यूनिट्स बताएगा. एक ही पॉइंट पे दो आउटपुट, टू लेवल्स ऑफ आउटपुट इज नॉट, two levels of output is not possible. So here point B is common point between, point B is common point between isoquant 1 as well as isoquant 2. पॉइंट बी दोनों आइसोक्वांट्स के बीच में कॉमन पॉइंट है, एंड दिस पॉइंट बी cannot show two different levels of, come on, out. Cannot show two different levels of output. Is it clear, everybody?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, come on, repeat. First property of isoquant is Downward. everyone should speak. Downward Isoquant- sloping downward. Downwards, yes. Downward sloping. क्यों downward sloping? क्योंकि अगर एक फैक्टर को बढ़ाना है तो कम करना दूसरे फैक्टर को कम करना पड़ेगा. चलिए, सेकेंड isoquant Convex to origin. convex Convex to to the the origin. origin. Yes. Convex Why to the convex to the origin. origin? Because MRTS is Decreasing. diminishing. Learn हो जाना चाहिए. Yes. Third property आज पढ़ी. Higher isoquant will show Higher level higher of iso- output. higher level of output. क्यों? क्योंकि higher isoquant यानी more of both labor Labor and capital. labor as well Labor as and capital. capital. और जब दोनों ही लेबर और कैपिटल बढ़ाएंगे तो आउटपुट विल Increase. इंक्रीज. चलिए, फोर्थ प्रॉपर्टी इज No isoquant intersect each other. नो टू आइसोक्वांट्स इंटरसेक्ट ईच अदर. क्योंकि अगर दो आइसोक्वांट इंटरसेक्ट होंगे तो एक जो कॉमन पॉइंट आएगा इंटरसेक्शन का, वो पॉइंट भी अगर कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है तो उस पे 20 यूनिट्स भी प्रोड्यूस हो रहा है और 40 units भी. क्या ऐसा पॉसिबल है? एक पॉइंट पे दो लेवल्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस नहीं होंगे. नहीं होंगे. No. क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next, write down isoquant map. Meaning of isoquant map. A set of many isoquants. A set of many isoquants is isoquant map. एक ही ग्राफ में अगर बहुत सारे आइसोक्वांट्स बना दिए this is IQ1, IQ2, IQ3. तो a set of many isoquants, एक ही साथ अगर बहुत सारे isoquants ड्रॉ किए हुए हैं, so this diagram will be called as isoquant map. Every मतलब और क्लास में मैम एट द एंड ऑफ क्लास नोट्स शो कर देना. क्यों? व्हाई यू आर नॉट राइटिंग नोट्स? लिखते जाओ ना बेटा. साथी आई विल शो ऑल्सो, पर आप लिखते भी जाइए. हाँ मैम मैं आउट ऑफ टाउन हूँ इसलिए. अच्छा सर, ठीक है. हायर आईक्यू शोज Higher level of output. वेरी गुड. लर्न होना चाहिए. हायर आईक्यू शोज, एवरीवन रिपीट. ज्यादा Higher level of output. हाँ, हायर आईक्यू शोज Higher level of output. हायर लेवल. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये हुआ हमारा आइसोक्वांट की प्रॉपर्टीज कंप्लीट. Next topic which is given in your pamphlet is isocost line. Isocost line. Next topic. Written everyone isoquant map. Ma'am. Everyone written. मैंने तुम लोग बोलते भी नहीं हो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next topic is isocost line. Isocost line, or also called as outlay line, also called as producer budget line.
चलिए, what it shows meaning. ISO cost line shows various combinations of two factors of production that a producer can buy with his limited budget, और बजट का एक और नाम होता है आउटले. ISO cost line shows various combinations of two factors of production. दो factors of production के अलग अलग combinations जो एक producer खरीद सकता है अपने limited बजट से budget में. outlay. हाँ, यानी कहने का मतलब, चलिए डिफरेंस Capital. डिफरेंस बिटवीन आइसो क्वांट एंड आइसो कॉस्ट लाइन क्या हुआ. चलिए फिर से जंप करके जाते हैं आइसो क्वांट पे. अपने पेजेस टर्न कर लीजिए और देखिए आइसो क्वांट क्या है. आइसो क्वांट का मतलब था फिर से वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ Two inputs. two inputs and two factors which give same input Level of बताएंगे output. तो Same output. same level of output. Yes. कि अगर 20 units of 20 cartons of biscuit बनाना है तो कितने अलग अलग तरीके हैं जिससे 20 cartons of biscuit बनाया जा सकता है, राइट. पर आइसो कॉस्ट लाइन आउटपुट की बात नहीं करती. आइसो कॉस्ट लाइन बताती है कि कितने कॉम्बिनेशंस हैं लेबर और कैपिटल के जो एक प्रोड्यूसर खरीद सकता है अपने लिमिटेड Budget में. अब भाई प्रोड्यूसर का हम सब ओनर्स हैं फैक्ट्री के, हमें प्रोडक्शन करना है गुड्स का, तो हमारे पास भी तो एक लिमिटेड क्या होगा, बजट होगा. उस लिमिटेड बजट में हम लेबर्स अपॉइंट करेंगे और कैपिटल यूज करेंगे, राइट. हमारे पास एक प्रोड्यूसर के पास लिमिटेड बजट होगा, भाई इतना ही पैसा मैं बिजनेस में लगा सकता हूँ, तो इस लिमिटेड बजट में वो क्या क्या खरीदेगा, आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए क्या खरीदेगा, सबसे पहले लेबर अपॉइंट करेगा और मशीन्स के लिए कैपिटल चाहिए. तो कितने तरीके से वो लेबर और कैपिटल को यूज कर सकता है अपने लिमिटेड Budget में. Budget. किसी को कोई डाउट, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? No, ma'am. चलिए रिपीट No, ma'am. कीजिए. आइसो कॉस्ट लाइन क्या शो करता है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस ऑफ Two factors. Two factors. फैक्टर्स ऑफ जो प्रोडक्शन producer can जो प्रोड्यूसर अपने लिमिटेड budget में खरीद सकता है. यस. चलिए तो देखते हैं, मान लेते हैं लिमिटेड बजट, लेट द बजट ऑफ, हम अभी समझने के लिए मानते हैं कि लेट द बजट और आउटले, बजट का दूसरा नाम इज आउटले, बजट और आउटले बी ₹300. बजट प्रोड्यूसर के पास कितने रुपए हैं, 300. 300 है. इस 300 रुपीज से प्रोड्यूसर को क्या क्या खरीदना है, Labor and capital. लेबर एंड कैपिटल. हाँ, एंड प्राइस ऑफ लेबर इज, एक लेबर की प्राइस है, प्राइस ऑफ लेबर इज ₹4 पर यूनिट. एक लेबर अगर रखते हैं तो उसे 4 रुपए देना पड़ेगा. एंड प्राइस ऑफ कैपिटल इज
5 पर यूनिट और कैपिटल की प्राइस 5 रुपए है पर यूनिट। तो अब हमें लिमिटेड बजट में क्या क्या खरीदना है? लिमिटेड बजट में क्या क्या खरीदना है? लेबर एंड लेबर एंड लेबर कैपिटल। एंड कैपिटल। चलिए तो देख लेते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशंस कैसे लेबर और कैपिटल खरीदे जा सकते हैं। टोटल मैम चलिए देख लेते हैं। फॉर ओके ईच। ओके चलिए देखिए, अगर आप मुझे बताइए सारा का सारा 300 रुपए सिर्फ लेबर खरीदने में लगा देते हैं, कैपिटल कुछ नहीं खरीदते, तो बताइए लेबर्स कितने अपॉइंट कर पाएंगे? 300 रुपए और पर पर्सन को 4 रुपए 75 देते, जीरो तो कैपिटल पे जीरो। लेबर कितना खरीद पाएंगे? 300 डिवाइडेड बाय 4 कितना 75 लेबर होगा? 75 यूनिट्स ऑफ 75 लेबर होगा। और कैपिटल कुछ नहीं, ये है कॉम्बिनेशन ए। 60 मैम। लेबर हमारा एक्स फैक्टर है और कैपिटल हमारा वाई फैक्टर है। चलिए दूसरा कॉम्बिनेशन, अगर एक भी लेबर नहीं खरीदते, सारा का सारा पैसा क्या खरीदने में लगा लेते हैं? क्या ले लेते हैं सारे के सारे Capital. पैसे का? कैपिटल। 60 तो यूनिट। आप मुझे यस, तो 5 रुपए पर यूनिट है, तो 300 रुपीज डिवाइडेड बाय 5 विल गिव यू 60 रुपीज। सी कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं लेबर 50 यूनिट्स खरीद रहे हैं, लेबर 50 यूनिट्स खरीद रहे हैं, तो 50 यूनिट्स इनटू कितना पैसा खर्च हो गया लेबर में? 50 इंटू 200 200 बचा कितना रुपया? 300 में से 100 में कैपिटल कितना आएगा? 100 डिवाइडेड बाय 5, तो कैपिटल कितना आया? 20 किसी को डाउट? फिर से, अगर 50 यूनिट्स पूरे लेबर खरीद लिए तो कितना खर्चा हुआ लेबर में? बताइए, हाउ मच मनी यू स्पेंड इन लेबर? 50 इंटू 4 दैट विल गिव यू हाउ मच? 200। तो आप कैपिटल के लिए कितना पैसा रह गया? 100। अब कितना कैपिटल आ पाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 5। चलिए ऐसे ही और कॉम्बिनेशंस मैं बता देती हूँ। 20 लेबर्स 44 कैपिटल, 30 लेबर्स 36 कैपिटल। चलिए तो बजट कैसे कैलकुलेट हो रहा है? बजट हर बार कैसे कैलकुलेट हो रहा है? बजट को अगर हम देखें तो प्राइस ऑफ लेबर into units of labor प्लस, चलिए बताइए, प्राइस ऑफ कैपिटल into यूनिट्स ऑफ क्या, यही हो रहा है। देख लीजिए लगा के कोई भी कॉम्बिनेशन। चलिए कॉम्बिनेशन सी में लगाइए। कॉम्बिनेशन सी में क्या हुआ है? कितना लेबर यूज किया है कॉम्बिनेशन सी में? बोलो, कितना लेबर यूज किया है कॉम्बिनेशन सी में? 50 यूनिट्स। 50 यूनिट्स, हाँ 50 यूनिट्स कॉम्बिनेशन सी की बात करें। 50 यूनिट्स किया, कितनी प्राइस है लेबर की? लेबर की प्राइस कितनी है? 4 प्लस कितनी है कैपिटल की प्राइस? कैपिटल की प्राइस है 5 रुपीज इंटू कितने कैपिटल यूज किया कॉम्बिनेशन सी में? कितना? 20। चलिए कैलकुलेट करेंगे तो इट इज 200 प्लस 100 which will give you 300 300 and 300 is your बजट। आउटलेट। तो लेबर की जगह पे क्या यूज हो सकता था? इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, प्राइस ऑफ फैक्टर एक्स इंटू यूनिट्स ऑफ फैक्टर
प्राइस ऑफ फैक्टर एक्स, बोलो प्राइस ऑफ फैक्टर एक्स इनटू Price of factor y. नहीं नहीं बेटा, ये Unit इक्वेशन of बोलो। labor. प्राइस ऑफ फैक्टर, लेबर को फैक्टर एक्स मानते हैं, तो प्राइस ऑफ फैक्टर एक्स इनटू Units of यूनिट ऑफ factor फैक्टर एक्स प्लस price of Price factor of y प्राइस ऑफ y. फैक्टर वाई into इनटू units of factor units y. of Units factor. of factor y. So when these combinations are plotted on graph, so we get labor is factor x, labor is factor x, and capital is factor y. So we get a line. चलिए आप मुझे बताइए मैक्सिमम कैपिटल कितना यूज हो रहा है, पूरे कॉम्बिनेशन देखिए सबसे ज्यादा कैपिटल कितना यूज हुआ है 60. 60, तो मैक्सिमम कैपिटल इज यूज्ड 60 और मैक्सिमम लेबर कितना यूज हुआ है 70. 75. Is it clear everyone? So what is this? This is ISO cost line या फिर outlay line या फिर इसे कहेंगे बजट लाइन, शोइंग, चलिए ऊपर ही देख के बताइए, शोइंग वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ, आप बताएंगे अब लर्न होना चाहिए वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ, किस चीज की कॉम्बिनेशंस, क्या है टू फैक्टर्स which A producer can buy which Producer can buy. with his limited budget. budget. Limited budget. with his limited budget. Yes, so ISO cost line या outlay line या budget line क्या show करती है, various combinations of दो factors, factor X, labor, factor Y, capital, which a producer can Buy with his limited budget. budget. Very good. Now ये budget line क्या show करती है, slope of budget line is, slope of ISO cost line shows price of factor X upon price of Factor y. फैक्टर, दोनों की प्राइसेस पता होंगी जब ही तो आइसो कॉस्ट लाइन बनेगी, अगर प्राइसेस नहीं पता होती, नहीं पता होता कि लेबर 4 रुपए का है और कैपिटल 5 रुपए का है, तो क्या हम कॉम्बिनेशंस निकाल सकते थे? No. नहीं। तो फॉर फाइंडिंग आउट द कॉम्बिनेशंस आइसो कॉस्ट लाइन बनाने के लिए वी नीड टू नो प्राइस ऑफ फैक्टर एक्स एज वेल एज प्राइस ऑफ फैक्टर Y. अब इस लाइन में शिफ्ट कब होगा, जब प्राइस बढ़ेगी या कम होगी, प्राइस बढ़ेगी कम होगी, तो ये भी सही है। और क्या होगा, और भी अगर पूरा बजट ही 300 रुपए के अलावा बजट क्या हो जाए, अगर प्रोड्यूसर का बजट 500 रुपए या 200 बढ़ रुपए हो जाए, जाए तब। हाँ यस, तो लेबर और कैपिटल, दिस इज आवर आइसो कॉस्ट लाइन 1, इसको हमने नाम दे दिया AB, ये हमारी आइसो कॉस्ट लाइन है। नाउ दिस लाइन विल शिफ्ट अपवर्ड्स CD, yes, shift upwards, ISO बजट quant बढ़ गया।
बजट हाँ। इंक्रीज हो गया। Yes, isoquant line will Budget shift to right side. upward. हाँ, upward या right side when budget Increasing. of budget of producer increases. अच्छा, बजट बढ़ेगा तो दोनों ही फैक्टर्स वो क्या कर सकता है? Increase. बजट दोनों ही फैक्टर्स वो ज्यादा Increase कर सकता है. हाँ खरीद सकता है. Yes, if budget increases, both the factors can be increased. If budget increases, both the factors can be decreased. Any doubt to anyone? Ma'am. चलिए अब मुझे this line will shift downwards. When budget decreases. EF. Yes. Budget line. Just a minute. Yes, budget line shifts downward. लिख लीजिए आप लोग, 1 मिनट मुझे लगेगा. देखिए budget line shifts downward when budget Decreases. decreases. Shifts downwards Decreases. if budget decreases. ये हुआ बजट लाइन का शिफ्ट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. Written everyone? Yes, ma'am. नेक्स्ट पॉइंट, अभी इसमें एक और तरीके से शिफ्ट हो सकता है. यस, बजट लाइन में इफ Negative. प्राइस ऑफ फैक्टर एक्स इंक्रीजेस, अगर प्राइस ऑफ फैक्टर एक्स बढ़ जाती है, सो इन सेम बजट producer will be able to buy बताइए क्या हुआ? अगर फैक्टर एक्स यानी लेबर की प्राइस बढ़ जाती है तो सेम बजट में वो less. कम बाय करेगा, विल बी एबल टू बाय लेस ऑफ लेबर या फैक्टर एक्स. अगर लेस ऑफ फैक्टर एक्स हुआ तो कैसे बजट लाइन में शिफ्ट होगा? देख लीजिए. दिस इज लेबर, दिस इज कैपिटल, दिस इज अवर बजट लाइन या आइसो कॉस्ट लाइन ए बी. अब मुझे बताइए, इफ प्राइस इंक्रीजेस तो लेबर ज्यादा खरीद पाएंगे कि कम खरीद पाएंगे? Come. कम. तो फॉर y तो सेम रहेगा, x के लिए इट विल शिफ्ट b1 हो जाएगा. आइसोक्वांट लाइन क्या हो गई हमारी अब? a b1. क्यों ऐसी हुई आइसोकॉस्ट लाइन? क्योंकि इफ द प्राइस ऑफ फैक्टर x इंक्रीजेस, अगर फैक्टर x की प्राइस बढ़ेगी तो जो लेबर है उसे एक प्रोड्यूसर कम खरीद पाएगा यानी शिफ्ट इनवर्ड्स, अंदर शिफ्ट हो गया. चलिए सिमिलरली आप मुझे बताइए, इफ प्राइस ऑफ लेबर
डिक्रीजेस। चलिए आप बताइए क्या होगा, प्राइस ऑफ लेबर डिक्रीजेस तो Producer can Producer buy will more. be able to buy more. Yeah. हाँ, so producer will be able to buy more laborers. more more labor, able to buy more labor, more labor buy कर पाएगा तो budget line will shift inwards or outwards? Outwards. Outward. पर y के लिए, कैपिटल के लिए बजट लाइन वहीं की वही रहेगी. वहीं रहेगी. यस, ए बी इज द बजट लाइन. अब प्राइस बढ़ गई है तो y के लिए वहीं से स्टार्ट होगी, सॉरी y के लिए वहीं से स्टार्ट होगी. B1, so लेबर के लिए बजट लाइन इंक्रीज्ड. कोई डाउट किसी को? एनी डाउट टू एनीवन? मैम एक मिनट. सिमिलरली कैपिटल के लिए आप बता पाएंगे, लिखने की जरूरत नहीं है. यस मैम. एवरीवन, कैपिटल के लिए आप बता पाएंगे? यस. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए मैं पूछ रही हूँ, आप बताइए. इफ प्राइस ऑफ कैपिटल इंक्रीजेस, कैपिटल की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो वी विल बी एबल टू बाय Less. Less capital. लेस ऑफ कैपिटल. अगर लेस ऑफ कैपिटल हुआ तो कैसा बन सकता है? Inwards. Inward. इनवर्ड्स. यस, देखिए ये रहेगी बजट लाइन, ये है कैपिटल और ये है लेबर. तो वो कैपिटल के लिए अंदर हो जाएगी, बाकी लेबर के लिए इट विल बी सेम. प्रिया, Yes मैम. Yes, ma'am. और अगर कैपिटल की प्राइस डिक्रीज हो जाती है तो ही विल बी एबल टू बाय More. मोर कैपिटल. तो कैपिटल के लिए चेंज होगा, लेबर के लिए सेम है. Am I clear to everyone? Yes मैम. Yes, ma'am. चलिए तो नेक्स्ट चीज जो मुझे पूछनी है, सिर्फ लर्न कराना है अब मुझे ये. हाँ जी, स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन शोज. देखिए आपकी कॉपी में है, स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन शोज. Various combination of two factors. नहीं of नहीं, product. स्लोप नहीं, वो तो पता है आइसो कॉस्ट लाइन क्या होती है. Downward falling. स्लोप क्या शो करता है, लिखा हुआ है, स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन शोज px अपॉन प्राइस Price ऑफ of factor X upon price of on factor price Y. of factor X upon price of factor Y. y. ठीक है. स्लोप जब भी बोले तो क्योंकि आप आइसो कॉस्ट लाइन प्राइस ऑफ फैक्टर x और प्राइस ऑफ फैक्टर y के बिना बना ही नहीं सकते. नहीं सकते. अच्छा, व्हाट इज आउटले? व्हाट इज आउटले? Budget. Budget. बजट. आउटले सेम एज बजट. नाउ बजट की इक्वेशन क्या बनेगी, लिखिए आपने. Price of प्राइस ऑफ labor फैक्टर into x unit of labor इनटू यूनिट्स Unit ऑफ of फैक्टर factor x X प्लस plus price of factor Y into unit of into factor Y. units of factor y. लिखा हुआ है प्राइस ऑफ लेबर into units of labor plus प्राइस ऑफ कैपिटल into units of capital. Capital. इस Capital. जगह पे फैक्टर x और फैक्टर y भी वर्ड यूज हो सकता है. है. क्लियर? Yes मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो आज एक मिनट में देख लूं कुछ इससे रिलेटेड मिस हुआ है तो एक सेकेंड ट्रांसलेट में लेट मी सी. सो आइसो कॉस्ट लाइन, बजट लाइन या Producer outlay line. प्रोड्यूसर आउटले लाइन. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes मैम. Yes, ma'am. Ma'am. कॉम्बिनेशंस ऑफ. मैम एक बार वो बता दो ना, वो आपने अभी पूछा था ना, स्लोप ऑफ आइसो क्वांटिटी इक्वल हाँ टू. ठीक है. स्लोप ऑफ
ये रहा स्क्रीन पे, I'm sharing screen. Slope of, ये रहा, दिख रहा है स्क्रीन पे, स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट लाइन shows price of factor x upon price of factor y. Clear? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. चलिए इसके अलावा सुनिए, फॉर्मूला फॉर MRTS कल से रिलेटेड है। फॉर्मूला फॉर MRTS, Delta y upon delta x. डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। MRTS कैसे कैलकुलेट करते हैं? चेंज इन फैक्टर y अपॉन चेंज इन फैक्टर x। किया था कल कैलकुलेट? Yes, ma'am. मैम एक बार रिपीट कर देना, मेरा नेटवर्क। बेटा मैं क्वेश्चन ही पूछ रही हूँ, मैंने कुछ भी नया नहीं पढ़ाया, मैं सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ। क्लियर है? MRTS फॉर्मूला Delta y upon मैम delta मेरा x. नेटवर्क इशू था, एक बार रिपीट। बेटा मैंने नहीं पढ़ाया कुछ भी। डेल्टा y अपॉन MRTS का फॉर्मूला है डेल्टा y अपॉन डेल्टा X. x, यानी चेंज इन y अपॉन चेंज इन फैक्टर y अपॉन चेंज इन फैक्टर x। X. ठीक है, नाउ यू टेल मी फटाफट 1 मिनट में डिफरेंस बिटवीन आइसोक्वांट एंड आइसोकॉस्ट लाइन। मैं नहीं बताने वाली हूँ, यू टेल मी। आइसोक्वांट shows various combinations, बोलो पीछे पीछे, Of two factors which give same level of which output. give same level level of of output। चलिए आइसोकॉस्ट लाइन शो A set करती of है various various combination combinations of two factors which a producer can buy producer can buy with his limited budget. his limited budget। Rate और outlay। यस फिर आइसोक्वांट का जो स्लोप होता है वो होता है MRTS। आइसोक्वांट शो करता है, बोलो आइसोक्वांट शो करता है MRTS. MRTS। एंड आइसोकॉस्ट का स्लोप क्या होता है, अभी डिस्कस किया। आइसोकॉस्ट का स्लोप Price of प्राइस ऑफ फैक्टर x अपॉन प्राइस ऑफ फैक्टर y। Isoquant is dash to the origin. Isoquant is dash to the origin. Convex. Convex to the origin. Convex. But isocost line is a straight line. चलिए अगर बजट बढ़ेगा तो आइसोकॉस्ट लाइन विल गो Rightward. अपवर्ड्स, हाँ इंक्रीज। एंड अगर बजट डिक्रीज होगा तो आइसोकॉस्ट लाइन विल गो डाउनवर्ड्स। Downward. चलिए तो विद दिस वी वाइंड अप टुडे सेशन। अब कल हमारा सेशन नहीं है, सैटरडे को है। सैटरडे को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। मैम एक मिनट, वो कैपिटल वाला बताना डायग्राम। कौन सा वाला बेटा? अभी जो आपने कैपिटल वाला बताया ना, कैपिटल डिक्रीज होगा वो वाला। अच्छा हाँ, हाँ जी, ये वाला डायग्राम क्या बता रहा है बताइए? ये वाला डायग्राम क्या बता रहा है? कैपिटल यहाँ पे क्या हो गया है? पहले बजट लाइन थी AB, अब हो गई CB। कैपिटल क्या हो गया? Decrease. क्यों? क्योंकि प्राइस ऑफ कैपिटल इंक्रीज। इंक्रीज। वेरी गुड। यस, पहले थी बजट लाइन AB, अब हो गई CB। तो कैपिटल कब बढ़ेगा? जब ज्यादा कैपिटल, हाँ तभी खरीद पाएंगे जब कैपिटल की प्राइस Decrease. डिक्रीज। मैम एक मिनट, क्लियर? यस मैम।
Rise of Yes. So with this हम सेशन एंड करते हैं. We'll meet on Saturday. चलो, बाय बाय. Bye, ma'am. बाय बाय बेटा.